मेरे इस चैनल में स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे, है ना। एपी का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। जिसका मिडिल टर्म 30 है उसका उस एपी का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 11 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तभी एपी क्या होता है आप सभी को मालूम है। जैसे सिंपल एग्जांपल 3, 6, 9, ये 12, ये एपी है क्योंकि इसके बीच में सेम गैप है। देखिए 3 और 6, तो 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा, 9 - 6 करेंगे 3 आएगा, 12 - 9 करेंगे 3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस है हर एक टर्म के बीच में, वो 3 है, तो इसको बोलते हैं एपी। अभी जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे ही जो 11 टर्म्स है टोटल और उसका मिडिल टर्म है 30। तो इसका जनरल जो टर्म है उसका फार्मूला है an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 d, पहला टर्म। और कौन सा टर्म निकाल रहे, जैसे फिफ्थ टर्म है तो 5 - 1 लिखना है, सिक्स्थ टर्म है तो 6 - 1 लिखना है, और डी है ये जो कॉमन डिफरेंस। a1 है ये पहला टर्म, ठीक है। तो ये हो गया एनी टर्म यानी कि जनरल टर्म लिखने का फार्मूला। और सम का फार्मूला क्या है, सम का फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 d। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया। तो ये दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे। सम निकालना है तो ये यूज़ करेंगे, और जो मिडिल टर्म है उसके लिए ये यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर जो है टोटल n है 11, है ना। तो यानी कि 11 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, तो n+1/2 टर्म। ये n+1/2 टर्म, जैसे मीडियन हम निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो वहाँ से मिडिल टर्म निकल जाएगा। तो 11 + 1/2, तो ये हो गया 12/2 टर्म। तो ये हो गया सिक्स्थ टर्म। अभी देखिए यहाँ पर जैसे मैंने सॉल्व किया, ये n+1/2 टर्म है ये, ठीक है। तो वो वाला टर्म निकाल रहे हैं, कौन सा टर्म है, मिडिल टर्म। तो जैसे यहाँ पर 6 आया तो 6 मिडिल टर्म नहीं है, लेकिन सिक्स्थ टर्म इज मिडिल टर्म। तो ये कंसेप्ट है। अभी सिक्स टर्म मिडिल टर्म है, तो एक जनरल टर्म के लिए यहाँ पर देखिए, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यानी कि a6 इज द मिडिल टर्म, है ना। a6 इज द मिडिल टर्म। तो अभी a6 का फार्मूला क्या होगा, तो a6 हो जाएगा a1 प्लस 6 - 1 d। अभी जो सिक्स्थ टर्म है जो मिडिल टर्म है दैट इज इक्वल टू 30। तो यहाँ 30 हम पुट करेंगे, तो a1 प्लस 5d, ठीक है। तो इसका मतलब a1 प्लस 5d का वैल्यू है अभी 30 आया। अभी यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल है, तो हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो अभी चलिए SN फॉर्मूला लिख दें, सम ऑफ द n टर्म्स। ये अभी n कितना है इसमें, 11 है, तो 11 टर्म्स का सम निकालना है ना। तो 11/2 2a मालूम नहीं है, प्लस a को हम a1 लिखेंगे,
जैसे n-1, तो ये n कितना है इसमें 11 है ना, 11 - 1 ये d, तो ये आ गया। तो s तो इस तरह से मिला के दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से ये मिला के दिया है कि हम 2 वेरिएबल होते हुए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, a1 + 5d आ गया, तो यही ट्रिक है। तो 11/2 × 2 बार कर दीजिए और a1 + 5d आ गया। अभी a1 + 5d क्या है हमने निकाला था, ये है 30 है ना, 30। तो इसका मतलब इसमें पुट कर देंगे, तो a1 + 5d इस तरह एक साथ आ गया जो ऊपर हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, ये दोनों मिला के ये 30 है ना, इक्वेशन 1 से देखिए a1 + 5d, तो ये 330। तो S11 टर्म्स का सम 330 होगा जब मिडिल टर्म 30 रहेगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू से फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला है जनरल टर्म का, याद रखिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये an = फर्स्ट टर्म प्लस n - 1d, जैसे यह फिफ्थ टर्म है तो यह 5 - 1 तो 4d आ जाएगा। सिक्स्थ टर्म है तो a1 + 6 - 1 5d आ जाएगा, ठीक है। तो यह है कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, और ये है सम ऑफ द n टर्म्स, सम सबको जोड़ने से कितना आएगा। ओके, अभी यहाँ पर मिडिल टर्म 30 दिया है और टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है AP में वहाँ पर कितना है 11 है, इसलिए पहले मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। तो 11 टर्म्स है, तो ये n + 1/2 टर्म 11 पुट कर दीजिए इसमें, तो इस सॉल्व करने से 6 टर्म आया, तो 6 टर्म इज द मिडिल टर्म, वो दैट इज इक्वल टू 30। तो ये फार्मूला हम लगा के एक इक्वेशन निकाल लिए, फिर सम का फार्मूला में हम लगाएंगे, फिर उसके बाद बहुत अच्छा से नंबर मिला के दिया है, ताकि a1 + 5d, यहाँ भी 2 वेरिएबल है तो यहाँ दोनों मिला के जो 30 आ गया ऊपर में फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आंसर हो गया 330। 11 टर्म्स का सम 330। थैंक यू।